श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रुतिपुराणतन्त्रज्ञं उमामहेश्वराश्रितं गुणेश्वराश्रमद्देवं वन्दे नित्यं जगद्गुरुं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं श्रीमद्योगेन्द्राश्रमं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमतलाल जी महाराज की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन श्रीमद्दंडी स्वामी श्री गुणेश्वराश्रम जी महाराज की जय हो। ब्रह्मलीन बाबा योगी राज श्री बालनाथ जी महाराज की जय हो। अनंत श्री विभूषित गुरुवर श्रीमद्दंडी स्वामी श्री जोगेंद्राश्रम जी महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। 2 मिनट मन और वाणी ने पवित्र करने के लिए भगवान को नाम संकीर्तन करा। के बाद में भगवान की सत्संग को रसास्वादन करांगा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
बदरी नारायण 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 बदरी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 माता नारायण 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 माता नारायण 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 पिता नारायण 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 पिता नारायण 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 गुरुजी नारायण 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 गुरुजी नारायण 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 तन में नारायण 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 तन में नारायण 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 मन में नारायण 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 मन में नारायण 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 सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्रोता बहनों भाइयों विविध रूप बहुनाम परमेश्वर के भाव से सबको करूं प्रणाम। वाणी दूजा ग्रहण को आए श्री भगवान, जय जय राजा राम कहो, जय जय सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। समुपस्थित भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं सगळान राम राम, जय श्री कृष्ण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर, अकारण करुणा वरुणालय सर्वांतरयामी परब्रह्म परमात्मा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से अपने गांव पाटम देसर की पावन धरा पर ठाकुर जी महाराज के मंदिर प्रांगण के एवं मूर्ति की पावन प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आदिव्य सत्संग आपा सभी लोग इस सत्संग को लाभ लेने के लिए इस पावन प्रांगण में उपस्थित हाँ। आपने सनातन धर्म में 4 वेद है,
6 शास्त्र है, 18 पुराण है, अनेक स्मृतियां और अनेक उपनिषद है। आ समस्त धर्म शास्त्रां के मायने मिनखा जोड़ी की बड़ाई करेड़ी है। सगड़ा धर्म शास्त्रां के मायने मनुष्य योनि की प्रशंसा करेड़ी है। लिखेड़ो है दुर्लभो मानुषो देह, अर्थात आ मिनखा जोड़ी दुर्लभ है। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी तो एकदम सरल भाषा में लिखे, बड़े भाग मानुष तन पावा। शास्त्रां के मायने 84 लाख योनिया को वर्णन है। कितनी जुनिया है? 84 लाख। 83,99,999 जुनी जीव जद भोग लेवे, बिके बाद में ये जीव ने आ मिनखा जुनी मिले। आपने जकिया मिनखा जुनी मिलेड़ी है नी, आइती सरल को नहीं है। लेकिन आज के जीव को दुर्भाग्य देखो, जकी बहुत कीमती जुनी है, बे मिनखा जुनी ने आपा लोग रद्दी के भाव बेचन लाग रहे हैं। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपाश। परमात्मा आपा ने धरती पर भेजा क्या वास्ता हा, भी काम ने तो भूल गया, दूसरे काम में आपा लाग गया। आ मिनखा जूनी घर बनाने वास्ते, खेत खरीदन वास्ते, जमीन खरीदन वास्ते, टाबर पैदा करने वास्ते, टाबरन पालना पोषणा बड़ा करना, खाली इतो ही काम वास्ते पुन मिली है। मिनखा जूनी खा लिया पी लिया सो गया, इतो ही काम को नहीं है। मिनखा जूनी को ये मनुष्य जुणी को उद्देश्य दूसरो है। आ मनुष्य जुणी आपने क्या वास्ते मिली है? प्रत्येक प्राणी ने, प्रत्येक आदमी ने, प्रत्येक जीव ने नित्य ही बात को चिंतन करना चाहिए कि आपना मिनखा जुणी क्या वास्ते मिली है। आदमी जब जल में नहीं, कबीर सागर 3 प्रश्न जल में। पहलो प्रश्न है कि मैं कौन हूं, दूसरो प्रश्न मैं कठू आयो, और तीसरो प्रश्न मन कठ जानो है। आ 3 प्रश्न को आपा समाधान नहीं कर रहा, बीते तई आपा यहाँ मान लियो मिनखा जुणी ने यही बिता रहा है। प्रत्येक प्राणी ने नित्य चिंतन करना है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मुझे कहां जाना है। मैं कौन हूं, मैं कठू आयो और मन कठ जानो। आ 3 प्रश्न को समाधान कर लेनो ही मनुष्य जुणी की सार्थकता है, इमी फायदो है। तो महाराज आ 3 प्रश्न को समाधान मिले किया? आ 3 प्रश्न को समाधान सत्संग में जाया मिले, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना होई। जड़ तई आपा सत्संग को नहीं करश्या, विवेक को नहीं हुए। और विवेक जड़ तक नहीं होसी, बड़ तक आपन आपने प्रश्न कोई ठाको नहीं पड़े। मैं कौन हूं, मैं कठू आयो हूं, मन कठ जानो है। ए प्रश्न भी आदमी के माथे में जागसी, जकेरे भेजे में विवेक जागृत हुई डोरे से। अब जकेरो विवेक ही जागृत को नहीं हुई बिन केठा, मैं क्या वास्ता आयो। आ मनुष्य जूणी अलग जूणी है। ये मनुष्य जूणी ने श्रेष्ठ क्यों बताई दी है? ये मिनखा जूणी की बड़ाई हर शास्त्र, हर संत महात्मा, हर वेद शास्त्र पुराण नीति सगड़ा लोग ये मिनखा जूणी की बड़ाई करे। तो आखिर ये मिनखा जूणी में है कि भूख प्यास तो आपन ने भी लागे, चिड़ी कागले नहीं लागे, गाय भैंस ने भी लागे, कुतिये बिल्ली नहीं लागे, सियाड़ो आपन ने भी लागे, अरबा ने भी लागे।
गर्मी आपने भी लागे बाने भी लागे। बताओ कोई भेद है के? भाई मिनखा जूनी में और मनुष्य पशु जीव जंतु कीट पतंगा में आपा में के अंतर है? विचार करने वाली बात है। आपा ने भी भूख प्यास लागे जना आपा मेहनत करके रुपया कमा करके आटो खरीद रहा अपनो पेट पाला। जीव जंतुआ ने भी भूख लागे जना बे दूर दूर तक दानो चुग करके लियावे और पेट भरे। पशु पक्षी गाय भैंस ने भी भूख लागे, चिड़ी कागले ने भी भूख लागे और मनुष्य ने भी भूख लागे। सर्दी गर्मी आपा ने भी लागे और बाने भी लागे। आपा ने सर्दी लागे जना आपा रजाई ओढ़ ले, आग जगा ले। आ मत सोचा कि गाय भैंस ने सर्दी कौन लागे, कुतिया बिल्ली ने सी कौन लागे, चिड़ी कागले बाने भी लागे सी। बाने सी लागे जना बे ओटे ने ढूंढे। कोई निवाई जगह देखे कौन देखे, बेबी तो ऑटो देखे। गर्मी लागे जना माने छांव की खोज हुए, कोई पेड़ की ठंडी छाई मिल जाए। तो इंसान ने भी सर्दी गर्मी लागे, जीव जंतु ने भी सर्दी गर्मी लागे, इंसान ने भी भूख प्यास लागे, मनुष्य ने भी, और जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंग ने भी लागे। परिवार ने आगे बढ़ाने के लिए भोग विलास के रूप में संतान उत्पत्ति पशु पक्षी जीव जंतु भी करे और मनुष्य भी करे। तो फिर मिनखा जोनी में और अन्य जोनी में भेद क्या रोए, वो चिंतन करने को विषय है। मनुष्य योनि में और अन्य योनिया में फर्क क्या है? अब आपा अपनी भाषा में तो उत्तर देश या तो यहाँ कैसे भाई आपा कपड़ा पहरा बे कपड़ा को नहीं पहरे, माने सींग और पूंछ है आपने बे को नहीं, इतो सो ही फर्क है। का है की फर्क भाई? जका लोग मिनखा जुनी में जन्म लेर डांगराला आचरण करे तो बाम में और के फर्क बता होते? खाली तो ही तो फर्क है। आपा कपड़ा पहन रखा बे कपड़ा को नहीं पहरे, आपने माने सींग पूंछ है आपने सींग पूंछ को नहीं, तो ही फर्क। आ मिनखा जुनी आपा ने भोग विलास के लिए कोनी मिली है, आ मिनखा जुनी आपा ने आत्म कल्याण के लिए मिली है। येन केन प्रकारेण जीव मनुष्य योनि ने प्राप्त करके आपको कल्याण कर सके महाराज। शास्त्रां के मायने मिनखा जुनी ने दरवाजो बताइडो। दरवाजा के वे बारे निकली जाए, का तो मायने आई जाए और का बारे निकली जाए। अब मायने तो आपा आईडा हाई पजेड़ा तो हाई, बारे निकलनो है आपा। हर शास्त्र के मायने मिनखा जूनी ने दरवाजो बताइडो है कि मनुष्य जूनी ही एक यांकली जूनी है जकी के द्वारा वो जीव आपको कल्याण कर सके, कर्म बंधन से मुक्ति पा सके। आ मिनखा जूनी दरवाजो किया है। देखो एक छोटी सी कहानी सुनाऊं थाने, ध्यान सुनो, समझ में आई थारा दरवाजो किया है। एक गांव में बड़ो सारो हॉल बनेडो, भी गांव में सत्संग होने लाग रही। हॉल समझ गया तो बड़ो कमरो हॉल बनेडो। जिया ही सत्संग पूरी हुई सगड़ा भाजन लाग गया। भी सत्संग में एक सूरदास जी बैठा, जकानी दोनों आंखें काम को नहीं करे। सगड़ा लोग जान लाग रहा ना। सूरदास जी मन में सोचो ये भीड़ बढ़ा के कमाई ने जास्या तो कटी दबज्या, बारे किया नहीं गणा आंधा आदमी कटी टकरा जा लाग जी। लोगा ने कहो अरे भाई मन बारे काट दो। बोले सूरदास जी तो टेम को नहीं, कोई बात को नहीं, गेलो बता दो कि गेलो ओला ओला उड़ जाओ निकल जाओ। एक शाणो आदमी हमारा
वे क्या करियो सूरदास जी रो हाथ पकड़ भींत पर रख दियो, एक हाथ भींत पर रख दियो और एक हाथ में गेडियो, बोले होले होले चालता रो। भींत के सारे 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 चाल से जिया ही दरवाजो आई जा बाहर निकल जाया। गेलो तो जोर को ही बतायो। सूरदास जी रख लियो, हाथ रवाना हो गया। अब होले होले चालता चालता सूरदास जी भींत के सारे सारे जिया ही दरवाजे के कने पुग्या। भाग जो घटना की घटी, सूरदास जी के सिर में खाज चाल गई। अब भींत आलो हाथ उठा लियो और सिर कुचलनो शुरू कर दियो। बन पग जका बे चाले, पग बराबर चाले। अब दरवाजो कितो गो 2.5-3-5 फुट को दरवाजो पार बोलियो भी खाज खाज में पाछो भींत पर हाथ मिल लियो। अब सूरदास जी भींत पर हाथ रखता रखता धीरे 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 पाछा जिया ही पुग्या दरवाजे के कने। भाग जोगू पाछा भाग माड़ा खाजोर चाल गई। ई बार सिर में कोनी गुद्दी में चाल गई। अब गुद्दी ने कुचरी तन महाराज पाछो दरवाजो तो बीत गयो। अब चलो आदमी खड़े हो रहे खुजली करे तो देख ही लेवे, पर अभी जल्दीबाजी है कि जल्दी बाहर निकला तो गति तो बराबर चाल रही है पगाली, पर वो हाथ हट जावे कुचरनो शुरू कर दे। पहली बार दरवाजो छूट गयो, दूसरी बार छूट गयो, तीसरी बार भी चक्कर लगाता लगाता गयो पाछो और उनकी की कुछ मांदी होगी। अब का कड़ियाम खा चाल गई महाराज। यानी जितनी बार सूरदास जी घूम करके दरवाजे के कन्ने पुगे, बित्ती बार कीन की खुजली चाल जावे। पूरी रात बीत गई, सूरदास जी ने गेलो को लादे बारे निकलने को। महाराज भी सूरदास जी के सागे जकी स्थिति भाई आपा सागे है। बा सूरदास जी में आपा में घणो सो फर्क को नहीं है। आज की कहानी बताईडी है नी, थाना भी सुनाई है। आ सूरदास जी की कहानी को नहीं, आपा की कहानी है। ओ होल जो को बड़ो सारो है नी और कोई को नहीं है। ए 84 लाख जुनिया को नाम ही होल है और 83,99,999 जुनी तो है भींत और मिनखा जुनी है वो दरवाजो। आपा 84 लाख जुनिया ने भोगता भोगता कणे कुतिया कणे बिल्ली कणे गाय कणे भैंस कणे गधा भोगता 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 जिया ही मिनखा रूपी दरवाजे के कन्ने पुगा इतना अपना खाद चाल जावे। ओ मारो घर है, ओ मारो खेत है, आ मारी लुगाई है, ए मारा टाबर है, आ मारी जमीन है, ओ मारी घर गृहस्थी है, आई खाजे महाराज। आपा भी मिनखा रूपी दरवाजे ने तो भूल जावा और भी खुजली न करनी शुरू कर देवा। 12 महीने लाग जावा और टेम लागे को नहीं, क्योंकि पगा को टेम तो चालतो रहे, टेम रुके थोड़ी है। समय कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। तो वो समय को घोड़ो तो पार बोले महाराज, ठाई को नहीं पड़े के कणा 85 आई, बोले काल की सी बात है, 55 आ गया, थाने लगे काल की सी बात। भोग विलासा के महीने समय बिता दिए, ठाई को नहीं पड़े। और इया करता करता ही एक दिन राम नाम सत्य हो जाए, वो दरवाजो तो पार बोले पाछो पुनरपि जननम, पाछो बीत के चक्कर काटतो रो जुआन। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मते। अरे मूड, यदि मिनखा जुनी ने लेकर के भी मूर्ख तू भगवान को भजन नहीं करियो नी तो पुनरपि जननी पुनरपि जननम, पाछी माँ के पेट में आणो। अब माँ तो सगली जगह रहती, कुतिया के पेट में से तो भी माँ तो है ही नहीं। तो गर्भवास की पीड़ा तो सहन करनी ही पड़सी। यदि मिनखा जुनी ने लेर आपा कल्याण को गेलो नहीं ढूंढ्यो तो। इसलिए माता बहनों भाइयों, 84 लाख जुनिया के महीने मिनखा जुनी बहुत कीमती जुनी है। बड़े भाग मानुष तन पावा,
जीव के जन्म जन्मांतरा का पुण्योदय भाग्योदय हुए जना ई जीव ने ई मिनखा जोनी की प्राप्ति हुए और मिनखा जोनी ने प्राप्त करके यदि आपा कल्याण को गेलो नहीं ढूंढा भगवान को भजन नहीं करा तो धूड़ है अपनी मिनखा जोनी। इसलिए आ मिनखा जोनी संसार का काम तो करो लेकिन संसार के काम के सागे सागे थोड़ो ओ तो चिंतन करो मारो काम की है ये तो दुनिया का काम है। इस संसार में आदमी जके दिन जल में समझ नहीं पकड़े बीते ताई तो वो आपको जीवन जीवे जके दिन वो समझ पकड़ लेनी भी दूरे बाद में वो आप लिए कदी जिए को नहीं लोगों के वास्ते जीवे। अब छोटे टावर नहीं ठाए जे बदमाशी कर तो गदीड़ पड़सी तो बिन तो डर तो लाग्यो नहीं लोगा खातरी जीवे वो का गलती नहीं हो जावे पड़स्या नहीं तो घराला ठोकसी अभी चिंता है खुद के लिए करना चाहिए बिन दूसरा के वास्ते पढ़नो पड़े खुद के वास्ते कौन पढ़े लोग मन की नहीं कह दे इसलिए मन पढ़नो पड़सी बड़ो वैजना थोड़ा समझदार और ज्यादा वैजना नंबर चौका नहीं लाश जना मारी बेइज्जती उसी फिर भी लोगों के वास्ते जीवे ब्याह कर देवे तो घराना टाबरा राजी राखना पालना पोषना आटो बपराणो तेल साबन बपराना यानी आदमी जके दिन समझ पकड़े भी दिनों लेर मरे बट तई लोगों के वास्ते जीवे वो खुद के वास्ते 1 मिनट ही को निकाले। ईमानदारी से आदमी 5 मिनट 10 मिनट निकाल लेवे के अरे मन आ मिनखा जोनी क्या रे वास्ते मिली मैं क्या रे वास्ते ही धरती पर आयो हूं मेरो काम की है। ए जीव जंतु कुत्ता बिल्ली गाय भैंस बकरी जिया करे यदि आपा ही बिया करस्या तो आम में और आपा में भेद के है। प्रत्येक प्राणी ने नित्य ई बात को विचार करना चाहिए आत्मचिंतन करना चाहिए और आपा सगला लोगों को वो परम उद्देश्य है परम लक्ष्य है। यदि इरे बिना आपा अपने जीवन ने जी रहा हाँ तो सज्जनों माता बहनों भाइयों वो जीवन बेकार है। इसलिए आप लोगों से बार बार आई प्रार्थना है कहते निरंतर भगवत चिंतन करो निरंतर भगवत आराधना करो निरंतर भगवत स्मरण करो। बहना बाया से मतलब थोड़ा सा आगा जाओ आगे खाली जगह नहीं ताकि लारे बैठने मिल जाओ आगा थोड़ी सी जगह छोड़ दो बस। बाता मत करो चुपचाप बैठो आपने बाता कर कौन बैठनो मौन रह बैठो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो कहने को तात्पर्य है आ मनुष्य योनि आपा ने कल्याण के लिए मिली है भगवान को भजन करने के लिए मिली है सत्संग करने के लिए मिली है। जितो हो सके आदमी ने 24 घंटा के महीने थोड़ो समय स्वयं के लिए निकाले आत्म कल्याण के लिए निकाले आत्म चिंतन करे अरे मैं कौन हो कठू आयो और मन कठ जानो है निरंतर वो भगवान को स्मरण करे। यदि जीव निरंतर भगवान को स्मरण करसी तो निश्चित रूप से सांसारिक प्रपंच से वो मुक्त हो जैसी। इसलिए आपने निरंतर भगवान को स्मरण करनो है निरंतर भगवान की याद करनी है। आज देखो कितो जोरदार अवसर है आपने गांव पाटम देसर के महीने
ठाकुर जी के मूर्ति प्रतिष्ठा को महाउत्सव मना रहे हैं। अयोध्या के महीने तो राम जी आ रहे हैं, पाटम देसर में ठाकुर जी आ रहे हैं। आ रहे हैं नहीं? आज भजन भी गा रहा कलश यात्रा के महीने, राम मेरे घर आएंगे। अयोध्या में तो राम जी आ रहे ही आ रहे हैं काल, अपना पाटम देसर में भी तो ठाकुर जी आ रहे हैं। कि तो जोरदार पावन अवसर है। आज 11 की 11 शनि, आज एकादशी कर्या करो कि व्रत 11 को। कई लोग करे, कई को नहीं करे। 11 को व्रत को मतलब के वे पतो है के ताने? खाली जिम्मो ही कोनी तो इतो ही तो ध्यान रखो। खाली रोटी को नहीं खावा, बाकी सो की खावा, लोगारो माथो गुण ही खावा नहीं। व्रत का मतलब क्या है? एकादशी के व्रत को मतलब क्या है? देखो, एकादशी संस्कृत भाषा में एकादश को अर्थ हुए 11। जट ताई आपा अपनी 11 चीजा ने कंट्रोल नहीं करा, 11 चीजा के ऊपर आपनो नियंत्रण नहीं हुए, 11 चीजा पर अपनी पकड़ नहीं हुए, बड़ तक 11 को नहीं। तो भाई 11 चीजा किसी किसी है। आंख, नाक, कान, जीभ, चामड़ी, हाथ, पांव, गुदा, उपस्थ और वाणी, और 11 है मन। इतनी चीजा ने कंट्रोल करने को नाम ही 11 है। एक महीने आपा 30 दिन तो आ चीजा पर कंट्रोल कर कौन सका। तो महीने में 2 11 आवे, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की, तो 2 दिन तो कर सका। आंख जकी है नी, इरो भोजन है देखनो, इन नयो नयो डंगो दिखनो चाहिए महाराज, जना आ राजी रहे। तो 11 साल दिन वो नेम बनाओ कि ई आंख आपा गलत चीज कौन देखा, जितो होसी भी तो आपा चोखो देख से। तो आंखें उससे ज्यादा आपा मोबाइल ने देखा। तो 11 साल दिन आ इतनी कोशिश करो कि एक दिन महीने में 2 दिन आपा मोबाइल कौन चलाओ। आंखें से ज्यादा आपा भगवान का दर्शन करा। ठीक है नी? 11 को मतलब खाली भूखो रहने को नहीं है। 11 चीजा ने कंट्रोल में करने को नाम 11 है। अन्न को दोष है, 11 ने अन्न नहीं खाना चाहिए, तो फड़ार खा ले। लेकिन 11 के दिन मेन जकी चीजा है बाको ध्यान रखने वाली बात है। तो आंख के द्वारा जितो देखा चोखो देखा, अपन बुरो को देखनो है। बीरबाद में नाक, ये नाक ने न्यारी न्यारी सुगंधा भावे। तो 11 साल दिन बिना सुगंध कह रहे श्याम, बेसन सीखे, सूजी सीखे, सिंगाड़ा आटो सीखे, नाक बतानो शुरू कर दे। बिना छोंको लागे नहीं, मुंडम जीभ पर पानी पह लिया जावे। तो जितो हो सके तो आपा ने 11 साल दिन इ नाक ने भी कम यूज करनी है। फिर बाद में जीभ, ये जीभ का तो स्वाद ही न्यारा न्यारा है। वो खाटो है, रो मिठो है, रो चरको है, रो तीखो है। तो 11 साल दिन ये जीभ पर भी कंट्रोल रहना चाहिए। अभी जीभ का 2 कंट्रोल, एक तो चरचर और करे, बोले और है। तो 11 साल दिन आप भी कोशिश करनी है कि आपा ने 11 के दिन संसार की फालतू अताई में थूक को नहीं बिलोनो। ज्यादा से ज्यादा वाणी के द्वारा भगवान को भजन करा, कीर्तन करा। एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान को कीर्तन करा। तो आंख होगी, नाक होगी, जीभ होगी,
आंख, नाक, जीभ, कान। चौथी की है कान। काना के द्वारा ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुना, भगवान की सत्संग सुना। पूरे 1 महीने तो कोनी सुनी जाए, पर महीने में 2 दिन तो सुन सका। हाँ, काना में ज्यादा से ज्यादा भी दिन भगवान को नाम पड़े। काना संसार की फालतू अताया मत सुनो, लोगा की चुगलिया को नहीं सुना। भी दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान की ही बात सुन, चोखी बात सुन। मेरे बाद में आवे त्वचा। चामड़ी है नी, इरा भी महाराज कई लक्ष्य है। आ जगह कलडी है, बैठी जे कोनी, आ ठंडी है, आ ताती है, ओ गद्दो दरदरो है, इम तो गूदड़ाला डोरा गुड्डे, आ गूदड़ी सही कोनी। ये चामड़ी का भी कई लक्ष्य महाराज। तो 11 के दिन आपने इस चर्म के ऊपर भी नियंत्रण रखना है। जितो हो सके भी दिन जिसो मिले बी के ऊपर अपना सोवा। अरे बेड के ऊपर तो सदा ही सोवा, 11 साढ़े दिन जमीन के ऊपर सोवा। भी दिन शरीर ने तपावा। व्रत को मतलब की है? व्रत को मतलब खाली भूखो रहनो को नहीं है। व्रत का मतलब है तप। अपने आप ने तपस्वी बनाओ, थोड़ो शरीर ने दुख देओ, कष्ट देओ। अरे रोजीना पूरे दिन में बाजर का 4 रोट खावा, तो 20 दिन आपने कम खानो है। अन्न खावा जना आलस आवे, तो 20 दिन आपा अन्न को नहीं खावा। 20 दिन आप भजन करस्या, तो भजन के मायने आलस नहीं आनो चाहिए। तो आलस नहीं आवे इसलिए आपने कुछ हल्को फुल्को दूध पी लियो, हल्को फुल्को कुछ फलार टाइप में ले लियो। अब आजकल तो फलार भी महाराज जीमण नाम भारी हो गया। डंगा फलार कुंडो भर चेपा महाराज। 11 साढ़े दिन और बाकी के दिन में जितो खर्चो 14 दिन को निकले, वो 11 साढ़े दिन कर दे। वहां सिंगोड़ा को सीरो न्यारो बना मार, फालरिया न्यारी बना मार, आलू का पकोड़ा न्यारा बना ले मार, वो ही कर लिया, वो ही कर लिया। इको नाम व्रत को नहीं, आ तो भरत है। व्रत का मतलब है संयम। सौ ज्यादा व्रत करे लुगाया। आज मारे करवा चौथ को व्रत है, आज मारे ऊब छठ को व्रत है, आज मारे किसी संकट चतुर्थी आगी भी को व्रत है, आज सोमवार है, शुक्रवार है। सबसे ज्यादा हाँ कभी गाज दस्यू आ जावे तो सौ ज्यादा जका व्रत करे बे लुगाया करे। अब व्रत को मतलब हुआ कि आपा अपने आप ने कंट्रोल करा। लेकिन जगह दिन व्रत कर से भी दिन तो सौ ज्यादा चुगलियां कर सी महाराज। ते तो कोई करो सगली शानी हो पण करे कई। व्रत करे नहीं भी दिन खाली हुए तो की काम धंधो तो है कोई नहीं। आपस में बैठ रहा करे, इनली बिनली करे। अरे व्रत वाले दिन तो एक काम भूल करके भी मत करो। व्रत वाले दिन तो संयम करो कि आपा वाणी बोला को नहीं, मौन रहस्या। महीने में 30 दिन आपा बोला, 28 दिन बोल स्या, 2 दिन कौन बोला। तो व्रत का मतलब है अपने आप को संयमित करना, व्यवस्थित जीवन ने जीने को नाम व्रत। तो सज्जनों, माता बहनों, भाइयों, व्रत करो अच्छी बात है, लेकिन व्रत ने जानो व्रत कब है कि नहीं। अब व्रत वाले दिन घरे कोई चोखी मिठाई शहरों लिया आवे, जलेबी लिया आवे ताती ताती, और आपने मन में गालियां कड़ा आज लानी जरूरी के मार तो व्रत है, टिंगर खाजी मार तो पांती आवे कोई। वो व्रत पर धूड़ है महाराज, वो व्रत की काम को कोई नहीं। यदि आपने मन के मायने विषया के प्रति, भोगा के प्रति यदि अपनी मन बुद्धि चित्त दौड़न लाग रही है तो वो व्रत की काम को कोई। इसलिए व्रत को मतलब है संयमित जीवन, व्यवस्थित जीवन। व्यवस्थित जीवन न जीवो, संयमित जीवन न जीवो। मन बुद्धि चित्त ने पवित्र करने के लिए सबसे पहले शुद्धि है आहार शुद्धि।
आपने शास्त्र में लिखेड़ो है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। जब तक आपने आहार ने शुद्ध नहीं कर स्या बट तक आपने सत्व की शुद्धि को नहीं हुए। आपनो मन और चित्त शुद्ध करने के लिए आहार ने शुद्ध करना पड़से। आहार शुद्ध को मतलब बनाओ जना शुद्ध तरीके से बनाओ, जीमो जना भी शुद्ध तरीके से जीमो। अब आजकल देखा बनावे जना रसोई के मैंने एंठो जुटो करबो करे, चाक बो करे, लूण कम है फीको है। महाराज वो तो दूषित भोजन हो गया। आहार शुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी है। आपा जकी चीज खा रहे हाँ पहले भी पर विचार करो आ के चीज है, आ किया बनेड़ी है। पवित्र भाव से ही बनाओ और पवित्र भाव से ही खाओ। पवित्र भाव से बना करके पवित्र भाव से भगवान ने भोग लगा करके यदि आप अभी प्रसाद न पासिया तो अपने जीवन में शांति की प्राप्ति हो सके। और जचे जी डांगरा ने दई सीधो ही मुंडो गाल ले स्या तो आपा मेरे बाम के फर्क है महाराज। इसलिए सज्जनों माता बहनों भाइयों सबसे पहले शुद्ध करनो है तो मन ने शुद्ध करो, अंतःकरण ने शुद्ध करो। क्योंकि रामचरित मानस के महीने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करे। भगवान राम जी स्वयं कवे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। आ बात कौन कह रही है? राम जी कह रहे हैं। राम जी कह रहे हैं कि निर्मल मन, जिसका मन निर्मल है वो मुझे अच्छा लगता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जके आदमी को मन निर्मल है, अंतःकरण पवित्र है, वो मन चोखो लागे, वो मन भावे। और सागे दूसरी बात कहे मोह कपट छल छिद्रन भावा। लेस मात्र भी अपने हृदय में कपट है, छल है, छिद्र है तो भगवान के वो आदमी मन चोखो कौन लगे। आपा इतनी कथा सुना, इतनी कहानियां सुना, इतना भजन गावा, इतनी भागवता सुना, इतनी सत्संग सुना, तो साची साची बात बताओ बे जितनी बातें सुना बे अपने जीवन में आप उतारांगे। एक भी बात यदि आप अपने जीवन में उतार लेवा तो अपन न्याल हो जाओ। आपा कर्मा बाई को खींचड़ो गावा, थाली भरकर ल्याई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी जिमाव बेटी जाट। और देखो ठाकुर जी बिरो खींचड़ो खा लियो बनते थाल डे गेरे थाली लिए मेले डारा को कदी जिम्मे है कि थारा ठाकुर है? क्यों कौन जिम्मे? कर्मा बाई के हाथ को खींचड़ो खा लियो, थारे हाथों खींचड़ो क्यों कौन जिम्मे ठाकुर जी? कर्मा बाई के नहीं सो के हो और थारकन के कौन नहीं। कर्मा बाईकन श्रद्धा ही, कर्मा बाईकन विश्वास हो, आपा कन बाकुन बातां तो घनी बड़ी बड़ी करा, ज्ञान की तो उल्टे आवे। मैं बोलूं तो इसा मैं बोलने तैयारी होते, ज्ञान तो कूट कूट भरी जेड़ो है, लेकिन व्यवहार के मायने ज्ञान उतरे को नहीं। आपा डेली आरती गावा, भगवान की आरती गावा नहीं आपा आरती में के गावा? मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। देखो आरती में डेली कवा मैं मूर्ख, खाली भगवान के सामने कवा मैं मूर्ख। घरे बंड देखो दिखानी मूर्ख, घरे आपा जितना शाना बनेड़ा रहा अभी तक कोई यही कोई। आपा लोगा की कथनी और करनी में भेद है, जना आपन भगवान को नहीं मिले। बाकी भगवान ने प्राप्त करनो कोई बड़ी बात को नहीं है। भगवान ने प्राप्त करनो बहुत सरल है और बहुत सहज है।
भगवान से मिलनो दोरो को नहीं है। दोरो है सू जोरो काम है वो अपने आप ने सरल बनानो, अपने आप ने ठीक करनो। जके दिन आपा अपने आप ने सरल बना ले स्या, अपने आप ने ठीक कर ले स्या, भगवान अपन मिल जी। लेकिन आपा भगवान के सामने तो कवा की और लोगां के सामने रवा की, अपने सामने रवा की। डेली भगवान ने कहा मैं मूर्ख, मैं खल, मैं कामी, मैं सेवक। लेकिन घरे जाते हैं कि ना हो तो मारो घर है। अरे भगवान के सामने तो कह रही हो मैं सेवक तुम स्वामी, तो फिर घर को स्वामी तू किया हो गयो, घर को मालिक तू किया हो गयो, मालिक तो वो है। लेकिन आपा भगवान ने तो कह देवा की और 12 हो जावा आपा की, इसलिए अपन भगवान मिले को नहीं। ये कलयुग के महीने, अरे सतयुग त्रेता युग द्वापर युग की बात छोड़ो, कलयुग के महीने एक से एक आंकला ये धरती पर भगवान का भक्त हुआ है, जकन भगवान मिले। आपा ज्यादा दूर क्यों जाओ, 20 बरस पहले की बात सुनो आप। स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जय दयाल जी गोविंद का, शेठ जी हनुमान प्रसाद जी पोदार, ये 3 यांकला विलक्षण महापुरुष जकाने बारे में बतावे लोग ए नित्य भगवान का दर्शन करया करता। कितनी बड़ी बात है महाराज। भगवान ने प्राप्त करनो, भगवान को दर्शन करनो कोई बड़ी बात को नहीं है। भगवान ने प्राप्त करने के लिए आपा जिसा हाँ बिसा बना तो सरी, आपा जिसा बिसा बनेड़ा रवाई को नहीं। आपनो तो रूप बदलतो रहे, हर मिनट में, हर पल में, हर सेकंड में आपा बदलता रहो। घर में की हो रहा, गेट के कने की हो रहा, गेट बाहर निकलिया बाद में की हो रहा, पाटम देसर की कांकड़ पार करया बाद में की और ही हो जाऊं। बस यही फर्क है। भाव भगत की राबड़ी, मीठी लागे बीर, बिना भाव कालू कवे कड़वी लागे खीर। यदि आपने मन में भाव है, परमात्मा के प्रति समर्पण है, परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, परमात्मा के प्रति निष्ठा है, तो निश्चित रूप से अपन भगवान मिल जाए। तो सज्जनों, माता बहनों, भाइयों की करने की जरूरत को नहीं, न तो वेद पढ़ने की जरूरत, न शास्त्र। पढ़ो तो अच्छी बात, पढ़ना चाहिए। लेकिन कई लोग कहे महाराज मैं तो पढ़ेड़ा ही को नहीं, माने भगवान किया मिलसी। अरे तो सबरी किसी पढ़ेड़ी, बाकी सी स्कूल में जा रहे, कर्मा भाई किसी स्कूल में जा रहे पढ़ी, बाकी सा वेद पढ़िया, किसा यज्ञ करया, किसा अनुष्ठान करया। भगवान ने प्राप्त करने के लिए न कोई विशेष योग्यता की जरूरत है, न कोई ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत है। भगवान ने प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भाव। आपा भगवान ने माना हा पण स्वीकार को नहीं करा। हाथ भी जोड़ा, पगा भी लागा, आरती भी करा, भोग भी लगावा, जात जड़ूला भी करा, दिया धूप भी करा, फिर भी आपा निष्ठा को नहीं, स्वीकार को नहीं आपा। बस इतो ही भेद है। जके दिन आपा भगवान ने स्वीकार कर लियो नी, भी दिन अपन भगवान मिल जी सी। इम बिल्कुल भी दोराई कोई। एक गांव के महीने एक किसान आदमी हो, बेचारो बोलो बालो हो कि जानतो को नहीं, पढ़ेड़ो हो को नहीं। एक दिन शहर में गयो तो शहर में कोई सत्संग चालन लाग रही। भी सत्संग के महीने वो गांव वालों आदमी जार बाबूजी ने कहो सत्संग करा देगा। बोले बाबूजी मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, कि जानू आत को नहीं, मारे वास्ते कोई गेलो बताओ नहीं, मारो कल्याण किया उसे। महात्मा जी को बेटा ठाकुर जी दयालु है, ठाकुर जी री सेवा करो, भगवान तो दयालु है।
बे ठाकुर जी बेड़ा पार कर देसी। किसान आदमी हो मन में सोचो ठाकुर जी री किया सेवा करा के करा। बाबू जी कोई गेलो बताओ के करूं, और तो मन कोई ज्यादा की आवे को नहीं, ठेको तो कोई अगरबत्ती दियो धूप में कर दे। पंडित जी कहो कथा वाचक जका सत्संग करने वाला महात्मा जो भी आ बे यहाँ कहो बोले तू यहाँ कर बाजारू 2 रुपया को एक कैलेंडर खरीद ले ठाकुर जी, और सुबह शाम तुम्हारे दिया धूप कर थारा ठाकुर जी बेड़ा पार कर दे। वो बेचारो शहरों ठाकुर जी रो कैलेंडर लिया आयो, बाल गोपाल को लड्डू गोपाल को जो भी फोटो ही ठाकुर जी की ले जा रहा अपने खेत में झूपड़े में टांग दी। अब नेम बना लियो दिन के राथन करे अपनी दिया धूप अगरबत्ती करे। 10 दिन हो गया 15 दिन हो गया ठाकुर जी आया कोई, फिर तो गड़दवाई होगी। बोले पंडित जी तो कहो कि ठाकुर जी आज सी बड़ा दयालु है। मीनो एक और हुयो पाछो गयो शहर, कोई भाग जोग सावण को मीनो हो, शिव जी की कथा चल रही। बोले शिव जी तो भोलेनाथ है बे तो और ज्यादा दयालु है बे तो बहुत ही जल्दी राजी हुए। वो मन में सोचो ठाकुर जी न्याल करे कोनी शिव जी ने ले चलो आपने, तो शिव जी रो कैलेंडर खरीद लियो, ले जा झोपड़ी में शिव जी रो कैलेंडर टांग दियो। अब ठाकुर जी ने तो भूल गयो और अब शिव जी रा अगरबत्ती दिया धूप करे, शिव जी भी को नहीं आया। 2-3 महीना बिता दिया, आसोज को महीनो आ गया, नौरता आ गया। शहर में गयो जा नौरता में देवी की कथा चल रही। बोले देवी तो देवी है, माँ तो माँ ही हुए, बात तो करुणा की मूर्ति है, दया की मूर्ति है। किसान मन में सोचो शिव जी ठाकुर जी तो न्याल करया को नहीं, आपने माता जी ले चलो। अब माता जी ने दिया धूप करना शुरू कर दिया। अब माता जी एक दिन अगरबत्ती कर रहे हो जना कोई पून चाली महाराज। अब पून तो ठंडा धुआं है जो को तो गेलो काट गया। अब वो धुआं ने दिखाण तो लाग रहे हो माता जी ने। अब पून चाले जहाँ पून वो धुआं ठाकुर जी कैलेंडर खाने जावे। किसान मन में सोचो ले अगरबत्ती करा तो माता जी ने सूंगण लाग रहे माटो ओ यहाँ तो कोनी उड़ दिया। कोई नरमो निकालेडो हो ताजा ही खेत में, रुई का 2 फोया काट लिया और ठाकुर जी नाग में लगा दिया, पजा दिया महाराज। ठाकुर जी कैलेंडर में जगी फोटो लगाई नहीं मूर्ति, भी नाग के नथुणा के मायने पे दोन्यू रुई का फोया लगा दिया। ठाकुर जी प्रगट और हाथ पकड़ लिए, बोले बेटी का बाप मार सीगे। किसान को ठेकुण बोले मैं वही जगह रे नाक में तुम लगा रहे है। बोले मैं तो ठाकुर जी रे लगा रही हूँ। तो बोले मैं वही तो हूँ। तो बोले इतना दिन क्या को नहीं आया थे। बोले बेटी का बाप इतना दिन तू मान्यो कटो मने कि मैं सूंगण लाग रही हूँ, आज तन विश्वास हुई है कि मैं सूंगण लाग रही हूँ। तो जिस दिन भक्त के हृदय में ये भाव जाग जाएगा कि जो कुछ भी मैं अर्पण कर रहा हूं भगवान ले रहे हैं, उस दिन भगवान की प्राप्ति संभव हो जाएगी। यानी भगवान ने प्राप्त करनो बिल्कुल कठिन को नहीं है। आपा भगवान ने भोग तो लगावा, आंख्या मिचा दिया खोलेड़ी रखा, कड़ी बिलड़ी उठार नहीं ले जावे। भोग तो लगावा आपा, ध्यान अपनो और है, माखी नहीं आ जावे, कठी ऊंदरो नहीं आ जावे, छिपकली नहीं आ जावे। जना बताओ ठाकुर जी कणा सी जीव सी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन को निर्मल करो, चित्त को निर्मल करो, भगवान अपन मिल जी सी। भगवान ने प्राप्त करनो बिल्कुल भी कठिन को नहीं। कई लोग कहे कि भगवान ने प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़े, बोली तपस्या करनी पड़े जना भगवान मिल जावे।
उत्तम कुल में जन्म लेनो पड़े जना भगवान मिले। कई लोग कवे मिनखा जोड़ी में भगवान मिले, कई लोग कवे हजारों वर्षा ताई तपस्या करे जना भगवान मिले। सज्जनों, माता बहनों, भाइयों, एक बात कान खोल करके सुन लिया। जका लोग कवे कि चोखे कुल में जन्म लिया ही भगवान मिले, तो प्रहलाद जी महाराज किससे चोखे कुल में जन्मिया? विभीषण जी महाराज किसे कुल में, चोखे कुल में जन्मिया? अबे तो राक्षस कुल में जन्मिया। राक्षस कुल माने तामस तन कछु साधन नाही। विभीषण जी तो स्वयं कहे आ बात, प्रीति न पद सरोज मन माही। मारो तो महाराज तमोगुणी शरीर है। अब राक्षस योनि के महीने भी मन भगवान मिल गया, तो जका लोग कहे कि भगवान ने प्राप्त करने के लिए उत्तम कुल की आवश्यकता है, तो फिर विभीषण जी ने, प्रहलाद जी ने भगवान क्यों मिलिया? जका लोग कहे कि भगवान की कठोर साधना करने से, वेद पढ़ने से, यज्ञ जप तप करने से भगवान मिले, तो बताओ कर्मा भाई किसा यज्ञ जप तप करया? सजन कसाई किसा वेद पढ़या? अन भगवान क्यों मिलिया? कई लोग कहे भगवान मनुष्य जोड़ी के महीने भगवान मिले, तो मिनका जोड़ी में भगवान मिलता तो गजेंद्र ने हाथी की जोड़ी में क्यों मिल गया भगवान? गजेंद्र तो हाथी हो, पशु हो वो तो। कई लोग कहे कि बड़ी उम्र ले लेवे, बूढ़ापो आ जावे, कठोर साधना जब तप करे जना जार भगवान मिले, तो महाराज बूढ़ापे भी भगवान मिलता तो फिर ध्रुव जी ने 5 वर्ष की आयु में भगवान क्यों मिलिया? ए सगड़ा उदाहरण सुना जद आपा ई बात तो आपने समझ में आवे कि भगवान ने प्राप्त करने के लिए कोई विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता नहीं है, विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं है, विशिष्ट तपस्या की आवश्यकता नहीं है। भगवत प्राप्त करने के लिए सबसे सरल मार्ग है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। माता बहनों भाइयों, एक ही उपाय करो, थारे मन ने निर्मल कर लो, आत्मा ने पवित्र कर लो, चित्त ने शुद्ध कर लो, बुद्धि ने निर्मल कर लो। आपा मन बुद्धि चित्त ने निर्मल कर ले स्या तो अपन भगवान मिल जी नहीं, मिलेड़ा ही है भगवान तो। भगवान तो अपने मायने बैठा है, खाली बन जानने की जरूरत है। जो जाने जही देई गोसाई, जानत तुम ही हो जाई। जको जाननो चावे बिन भगवान जना देवे, और जानने के बाद में वो स्वयं भगवान ही बन जावे। खोजा था सकल जहां में, तेरा पता मिला नहीं, जब पता तेरा चला तो अब पता मेरा नहीं। जके परमात्मा ने आपा संसार में खोजता रहा, महाराज वो परमात्मा संसार में कौन मिले, वो परमात्मा पहाड़ में कौन मिले, वो परमात्मा तो अंतःकरण में बैठे है, बस बिनी अनुभूति करनी है, बिनी जाननो है। जके दिन आपा ने इस तत्व को बोध हो जीसी, आपा ने ज्ञान हो जीसी, तो भगवान सहज मिल जीसी। तो बीर लिए के करनो पड़े, एकदम सरल उपाय। कई लोग कहे महाराज में तो गृहस्थी यहाँ माने किया मिलसी, साधु संताने तो भगवान मिल जावे, माने को नहीं मिले। कान खोल सुन लिया, साधु संत नाम कोई भगवान कपड़े पहनने को नाम को नहीं है साधु संत। क्या बे भगवान कपड़ा पहन लिया और घर छोड़ दियो तो साधु हो गया। धोती चोले में भी साधु हो सके, पजामे में भी साधु हो सके, ओढ़ने घाघरे में भी साधु हो सके। साधु को मतलब खाली भगवान कपड़ा पहने वो साधु को नहीं है। साधु स्वभाव को नाम है, संत स्वभाव को नाम है। साधु जिया को स्वभाव हो जीसी, संत जिया को स्वभाव हो जीसी। जना लोग थाने संती कैसी, फलाणो आदमी तो एकदम संत है,
फलाणु आदमी तो एकदम साधु है, फलाणु आदमी तो एकदम सरल है, एकदम सहज है। ये बात सिद्ध हुए कि कोई कपड़ा को नाम साधु को नहीं है। संत बनो, साधु बनो, संत और साधु बन जी सियानी जना अपन भगवान मिल जी, चाहे कपड़ा किसा ही रखो। धोती चोड़ाला ने, पेंडपुर साठ आला ने, सलवार सूट आला ने, धोती कुर्ता आला ने, साड़ी आला ने, ओढ़ने गागराला ने, से न भगवान मिल जी सी। लेकिन पहले साधु बननो पड़सी। कई लोग के महाराज साधु बनी जे कि यहाँ दुनियादारी को काम बोलो है। तो देखो एक संत हुआ दरियाव दास जी महाराज, वे एक बहुत बड़ी बात कही। माने कोई पूछो महाराज संत किया बना, चलो भगवा कपड़ा तो कोई नहीं पहरा, संत किया बना। तो वे एक बहुत बड़ी बात कही, वे कहे हाथ काम मुख राम है। ध्यान सुनिया, हाथ काम मुख राम है, यानी हाथों से तो करो काम। थारे घरे का काम करो, गृहस्थी का काम करो, दुकान करो, थारा व्यापार धंधा जो कुछ करना है वे सब करो। हाथ काम मुख राम, हाथा से तो करो काम और मुंडे से लो भगवान को नाम। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत। हृदय के मायने साची प्रीति रखो, झूठी नहीं, दिखावटी नहीं होनी चाहिए प्रीति। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत। दरिया सच्चे संत की आही उत्तम रीत। सच्चे संत की पहचान के है आई है, हाथ से तो करे काम, मुंडे से लेवे भगवान को नाम। और प्रत्येक प्राणी से सगड़ा से करे प्रेम, वही सच्चो संत है। अड़ तो उल्टो है, आता हूं तो काम करा को नहीं, सगड़ो मशीना ही करा। चूल्हो जगाना हुए तो मेरे कान मरोड़ देवा, पीसनो हुए तो मिक्सी को कान मरोड़ देवा। आजकल हाथा हूं तो काम बंद ही हो गया सब। और मुंडे में राम को नाम तो आवे को नहीं, खाली दुनिया की फालतू होता है, को थूक भी लो। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत। हृदय में सच्ची प्रीति होनी चाहिए, दिखावे वाली प्रीति नहीं। आजकल तो दिखावा वाली प्रीति है। बारे की कमार मायने की कमार, बारे मिला जना राजी और मिला मेरी मुंह पर बड़ाई करा, लारों में गाल काटा। इसलिए आपन भगवान को मिल रहा, क्योंकि आपांगन बा उत्तम रीति को नहीं। सच्चे संत की जकी रीति होनी चाहिए बा अपने हृदय में कोनी। माता बहनों भाइयों, जिस दिन हृदय में आ सच्ची रीति उत्तम संत की पहचान अपने हृदय में प्रकट हो जैसी, तो आपने भी भगवान मिल जैसी। मैं थाना आप को निकूं थे घर गृहस्थी छोड़ दो, मैं थाना आप भी को निकूं के थे साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ। आप घरे रहो, माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, टाबरान पढ़ाओ लिखाओ, बन अच्छा संस्कार दो। मुंडे से भगवान को निरंतर वाणी के द्वारा निरंतर भगवान को नाम लेता रहो। उठता बैठता चालता फिरता भी भगवान ने मत भूलो। दुनिया में सब चीजा ने भूल जाओ, लेकिन भगवान को नाम नहीं भूलना चाहिए। निरंतर भी याद बनी वो अभ्यास आपा करा। उठता बैठता चालता फिरता भी याद करा। शरीर के द्वारा जितो हो सके आपा संसार की सेवा करा। माता पिता गुरु भाई बंधु बच्चा परिवार, गाय सेवा पशु सेवा जीव जंतु सेवा पक्षी सेवा, जो कुछ भी करना है सब कुछ करो, लेकिन वाणी के द्वारा निरंतर भगवान का भजन करो। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। सज्जनों माता बहनों भाइयों, सत्संग मिलनी बहुत बड़ी बात है। जब तक राम जी की कृपा नहीं हुए बड़ तक सत्संग को नहीं मिले। क्यों इतना दिन बैठा, इतना दिन तो कोई नहीं हुआ, बेड़ा और थे। राम जी की आंखों पर कृपा हुई है। भगवान की जद कृपा हुआ जनाई जीवन सत्संग मिले। मारवाड़ी में कहावत है नहीं, मजाल के है जीव की
जो राम नाम ले लेवे और पाप देवे थाप की तो मुंडो फोड़ देवे। जीव की मजाल कोनी है, जीव के कने सामर्थ्य कोनी है कि वो 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके भगवान को नाम लेवे। भगवान जब जीव पर कृपा करे, भगवान जब जीव पर अनुग्रह करे, जनाही वो जीव भगवान की भक्ति के लिए आगे बढ़े, जनाही वो जीव परमात्मा तत्व को स्मरण करने के लिए आगे बढ़े। यदि मेरी कृपा नहीं हुए नहीं तो भगवान को भजन हुए को नहीं। तो आपा लोग भाग्यशाली हाँ, भी ठाकुर जी की आपा पर बड़ी कृपा हुई है, भी कृपा प्रसाद से आपा ना आ सत्संग मिली। सत्संग को थांटा है कि कितो बड़ो महत्व है, सत्संग की बड़ी महिमा है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, धन लक्ष्मी दारा सुत पापी के भी हो। कोई रे कने धन आ गयो, रुपया कमा लिया, कोई बड़ी बात को नहीं है। पापी के कने आ सके धन, छल करके कपट करके धन कमायो जा सके, लक्ष्मी प्राप्त करी जा सके, धन प्राप्त करियो जा सके, पत्नी प्राप्त करियो जा सके, टाबरा ने उत्पन्न करया जा सके, ये तो पापी के कने भी हुए। महाराज भगवान की सत्संग और संतान को सानिध्य आ बहुत बड़ी बात है। आ भगवान की कृपा हुए नहीं जनाई मिले, बीरी कृपा नहीं हुए नहीं तो सत्संग में आर बैठ जावा तो ही सुनी जे को नहीं, दूसरी हतायाम लाग जावा, दूसरी बातें करने लाग जैसे आया तो हाँ सत्संग में सत्संग सुनना आया। यदि सत्संग में आर बैठ गया और सत्संग में मन कौन लाग रहे हो तो समझ लो और मेरी कृपा हुई को नहीं है। आपा लोगों के करने 5 रुपया आ जावे जना आपा के कहवा कि भगवान की कृपा है, लुगाई चोखी मिल जाए जन के भगवान की दया है, टाबर चोखा कहना मानने वाला हो जावे जन के भगवान की कृपा है। अरे टाबर चौका होना, लुगाई चौखी होनी और धन चौको होनो, संपत्ति चौखी होनी, आ भगवान की कृपा को नहीं है, ये तो अपने कर्मा का फल है। चौका करा जाना चौका मिले, माड़ा करा जाना माड़ी मिले। तो भगवान की असली कृपा कद है जद आपने मन में 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट इच्छा हुए कि ले भाई जीवड़ा आपा सत्संग सुना, भगवान को कीर्तन करा, भगवान की आपा ने याद आवे नहीं, आई भगवान की कृपा है, असली कृपा है। बाकी दुनिया में जो कुछ भी दिख रही है नहीं सब डुप्लीकेट कृपा है महाराज। तो आज थे इतना जना ठार आपा बैठा नहीं, आ असली कृपा है। और इतना जना में भी जगह ध्यान कथा सुन रहा है, ध्यान सत्संग सुन रहा, आ और ज्यादा कृपा है। इसलिए असली कृपा जकी है भगवान की बात सत्संग है, और सत्संग की बड़ी महिमा है। सुंदर कांड में एक दोहा आवे, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तु लायक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। देखो सत्संग की कितनी महिमा। लव सत्संग, लव किन कवे, वो जो लव शब्द है नहीं, लव लव कवे पलक झपकने में जको टेम लगे नहीं, पलक झपकने में खोलने में जो समय लगता है उसको लव कहते हैं, यानी सेकंड से भी कम। 1 सेकंड ने तो फिर भी टेम लगे, यानी क्षण मात्र ई टेम ने कवे लव। शास्त्रकार कवे कि जे आदमी इतनी सी सत्संग में चलो जावे, इतनी भी सत्संग कर लेवे, एक क्षण की भी बिन सत्संग मिल जावे तो महाराज भी सत्संग का क्या फायदा है। ए बच्चों बदमाशी मत करो, थाने उठा दे वाला लाटू, ध्यान सुनो, बहुत चाणा बच्चा, देखो कितना संस्कारी है, कथा सुन लाग रहे। बूढ़िया तो घरे चोखा रजाई ऑर्डर सुते, टाबर कथा सुन रहे तो बड़ी बात है, बहुत शाना, चुपचाप होकर के कथा सुननी चाहिए। देखो यही तो है भावी भविष्य भारत देश का, तो यही है। आने ही सुनानी है कथा, बूढ़िया ने क्या सुनानी है, वे तो 4-5 साल बाद हमारे तो टिकट कटनी है, वे तो यही सुन ली।
आज नहीं तो कल जाई से आपा भी जाई से आपा ने भी जानो है, लेकिन ए भावी है, भावी भविष्य है, तो आप बच्चा ने अच्छा संस्कार मिले। देखो कितना शाना है, चुपचाप कथा सुन रहे, बहुत बढ़िया, अच्छी बात, शाना टाबर है, ध्यान सुनो, अपना बातें मत करो, हैं, बहुत अच्छा बच्चा है। यानी थोड़ी सी भी सत्संग, क्षण मात्र की, सेकंड मात्र की भी आपा ने सत्संग मिल जावे तो ठंडा है कि के जावे। अपवर्ग, आपा जितना भी धरती पर आदमी आनी 5 चीजा मुड़ जेड़ा, पै वर्ग, 5 चीजा किसी किसी पै, फ, ब, भ और मैं, पांचा मापा उड़ जेड़ा। पै यानी पाप, कोई कमी को रखा करने में का रखा थे तो कौन करता होला पाटा में सरला पाप, शाना आदमी हो, तारी तो बात ही निराली है। पहलो पै यानी पाप, दूसरो फ यानी फल, फल तो पहली चीज है, यहाँ करशा जना यहाँ हो जावे, हे हरि राम बाबा, हे ठाकुर जी महाराज, हे भैरू जी महाराज, हे बालाजी महाराज। अब कह कहीं कर 10वीं में बोर्ड की परीक्षा नाको लगा दिया, 1 किलो पेड़ा चढ़ा दिया, तो फल की कामना तो पहली है। पाप भी करा, फल की कामना भी रखा। ब यानी बंधन, बंदी जेड़ा तो हाँ ही, सत्संग में किया को नहीं आया, अरे के करा घरे थोड़ो सो काम का चाल रही है, तो बंधन। तो प यानी पाप, फ यानी फल, ब यानी बंधन, भय, भय यानी डर, भय यानी भय, भय को मतलब डर, डर सहने लागे महाराज का, कौन लागे, सहने डर लागे, डर नहीं लागे तो वो मास्क क्यों टांगियो, डर तो लगे ही महाराज। सैनिटाइजर न्यारा लगा यार, मास्क न्यारा लगा यार, क्या बोला, वैक्सीन न्यारी लगवाई, घरों बारह को निकले, अरे वो कोरोना खा जा लो, डर तो लगे। तो पाप भी करा, फल की कामना भी रखा, डर भी लागे, बंधन में फसेड़ा भी यहाँ, और मैं यानी माया, इर तो लारी दा बासारामा। तो संसार में प्रत्येक प्राणी आ 5 चीजा मूल जेड़ो है, लेकिन सत्संग की महाराज आ महिमा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक अंग, तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। सत्संग की ये महिमा है, जो सुख स्वर्ग में नहीं मिलता, स्वर्ग में भी वो सुख को नहीं है जो सत्संग में सुख है। और सत्संग को फल है कि आदमी आप 5 चीजा से लारो छुटा सके, पै, फ, ब, भ और मैं। आप 5 चीजा से यदि मुक्ति चाहो तो सत्संग करो, सत्संग करया ही विवेक जागृत होसी, सत्संग करया ही अपनी बुद्धि निर्मल होसी, चित्त निर्मल होसी। जड़ता ही आप सत्संग को नहीं करस्या, बढ़ता ही अपनी बुद्धि चित्त निर्मल को नहीं हुए। सत्संग को मतलब के हुए, आजकल तो सत्संगा न्यारी न्यारी होगी, हर घर में सत्संग करे लोग आजकल। थारे गांव में हुए के ठाको नहीं हुए, सत्संगा तो हुए, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करे, बड़ा बड़ा ज्ञान का थान फाड़े, भजन गानिया रात ने भजन गावे, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। जक्का लोग रात ने ए भजन गावे, बे दिन के सीव के ऊपर जे एक सीढ़ी उड़ दूसरे खेत में उड़ जाए तो सिर फोड़ देवे महाराज आग लग। ये है हकीकत में, थारे है या कोनी, थारे गांव में बोठा कोनी, बड़ी बड़ी जगह ज्ञान की बातें करे, गर्भ करियो रत्नागर सागर, नीर खारो कर डारियो, ए जगह भजन गान वाला, ए गाहिबा गान वाला, बाकी भी आई स्थिति है। आ कोई मैं एक व्यक्ति विशेष के लिए बात कौन कर रही हूँ, हमारे सागे भी है, थारे सागे भी है। आपा जितना भी लोग आनी धरती पर बार बार घूम फिर करके बात आई आवे कि आपा सगड़ा लोग खठी न खठी फसेड़ा उलझेड़ा, हाँ थे क्या मी उलझेड़ा और ए क्या मी उलझेड़ा रे मैं क्या मी उलझेड़ा।
घणो सो फर्क को नहीं है, खाली लागे है दूसरे के थाली में लाडू सदैव बड़ो दिखे, ओ बेम है खाली। आपन यहाँ लागे लुगाया ज्यादा सोरी आने की करनो को नहीं पड़े, आने कोई जाड़ा को नहीं, आने पूछो दिखानी थे लुगाई बन देख लियो। लुगाए नहीं है सोचा कि ए आदमी ने जोर की मौज है, घर को काम करनो पड़े को नहीं, रुपया कमा लिया वे बस मौज है। और आदमी लुगाए सोचा बाबू जी रे जोर को काम है, मुंड मुंडाया 3 गुण सिर की मिट जे, खाद चोखो मिले खाने लोग कवे महाराज। हाँ बेम तो है ही, हंसने की बात है। प्रत्येक प्राणी ने वो बेम है महाराज के फलाणो आदमी सुखी है, फलाणो आदमी सुखी है। आपा दुनिया में जितना भी संसार में हा नानक दुखिया सब संसार, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। जको राम को दास है नहीं वो तो फिर भी सुखी है, बाकी महाराज मन तो लागे कोई सुखी है। इस संसार के महीने आपा जितना भी प्राणी हैं, प्रत्येक प्राणी के जीवन में 3 ईष्णा है, कामना है। किसी किसी धन की कामना, सगड़ा ने धन चोखो लागे, का कौन लागे? धन ने कहे संस्कृत भाषा में वित्त, यानी वित्तेषणा। प्रत्येक प्राणी के जीवन में वित्तेषणा है। दूसरी पुत्रेषणा, अब धन कमा लियो तो बिन सम्मान नालो बेटो भी तो चाहिए नहीं, तो बेटे की कामना। तो पहली कामना है धन की, धन वित्तेषणा। दूसरी है पुत्रेषणा, पुत्र की कामना। और तीसरी है लोकेषणा, मान बढ़ाई। धन मिले चाहे न मिले, औलाद हुए चाहे न मिले, पण फलाणियों आदमी मन पूछो किया कोनी, मन बतलायो किया कोनी, आ सब खतरनाक है मारा। इन कहे लोकेषणा। एक संत जी कहे कंचन तजना सहज है, सहज नारी का ने। यानी धन ने छोड़नो कोई बड़ी बात को नहीं है, धन 1 मिनट में छोड़ी जिसी। कंचन तजना सहज है, सहज नारी का ने। लुगाई ने भी 1 मिनट में छोड़ दे सी, छोटी सी बात उसी कड़े सोची मैं तो बाबू जी बनू, तो लुगाई ने छोड़नो भी कोई बड़ी बात को नहीं। सौ दोरो काम किए है, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। जके दिने 3 चीजा छुट जी सी नहीं, मान बढ़ाई ईर्ष्या, ये तीनों महाराज बहुत दोरी है। काल तो मारे पगा लग्यो, आज मारे पगा किया कौन लग्यो, अभी चिंता है। सदा फलाणियों मिले जना राम राम करे, आज राम राम किया कौन करो, नींद को नहीं आवे महाराज। ये भी तो बंधन का कारण है। भलाई धन ना हो, भलाई बेटो ना हो, लेकिन आज तो जरूर रहसी ले फलाणियों महाराज आज बात किया कौन करी, मुंडो किया फोड़ लियो। अरे जल्दीबाजी हुली कोठी जानो होलो के फर्क पड़ गयो, लेकिन ना सदा पगा लागे, आज पगा क्या कौन लागे। प्रत्येक प्राणी संसार के मायने उलझेड़ो है, और आपा सगड़ा का सगड़ा लोग अस्वस्थ हां। आपा कोई भी स्वस्थ को नहीं आ। कई लोग कह ना महाराज मार तो कोई बीमारी को नहीं, मैं तो एकदम चौकी तरह निरोग। देखो स्वस्थ और अस्वस्थ ये 2 शब्द आवे। स्वस्थ किन कहे, अस्वस्थ किन कहे, अनजानो थे। स्वस्थ 2 अक्षर है, 2 शब्द है, स्वस्थ। संस्कृत भाषा में स्व कहे स्वयं ने, और स्थ कहे रुकने ने। जो अपने आप में रुक गया, जो अपने आप में स्थिर हो गया, वो है स्वस्थ। और जो अपने आप में नहीं रुके भी को नाम है अस्वस्थ। तो आपा जितना भी दुनिया में प्राणियां, कोई बिड़लो भगवान को भक्त है बात अलग है, बाकी से का से आपा अस्वस्थ। आपा अपने आप में कोई को नहीं रुकेड़ा। आपा लोगां की चाबी लोगां के कहने महाराज थे थारे घरे देखे होला छोटा टाबर हुए बन थे खेलनो ल्यार देव बाजार। आजकल आवे नहीं बाजार में खेलनो, मां चाबी भरी जाए, भी चाबी ने सुलटी भरे जना तो वो चाले आगे, और उल्टी भरे जिया उल्टो चले। तो
आपा जितना भी लोग आने बे सगला खेलू ना और अपनी चाबी है लोगां के कने लोग सुल्टी भर देवे जन आपा सुल्टा चलन लग जावा और लोग उल्टी भर देवे जन आपा उल्टा चलन लग जावा। अब थे पूछो किया तो आपा तीन्यारी बात कर लिया लुगाया की भी कर लिया मारी भी कर लिया थारी भी कर लिया। पहली आदमी शुरू करा यहाँ लुगाया नाराज जिसी कैसी मारने ही मारने थे लबड़ धक्के ले पहले आदमी एक बाप के दो बेटा है एक बेटो कहनो माने आज्ञा को पालन करे 5 रुपया कमावे रस्ते आवे रस्ते जावे वो बेटो बाप ने चोखो लगे यानी वो बेटो सुल्टी चाबी भरन लाग रही है। और एक बेटो नालाई के कहनो माने कोनी किता ही रोला कर दे रुपया कमावे कोनी कर्जो कर लेवे फालतू का गलत काम कर ले जुआ खेल लेवे नशा करे वो बाप ने देखेड़ो ही सुआवे कोनी। अब जन्म तो गयो बन करे के तो वो बेटो उल्टी चाबी भर। एक पुत्र आज्ञा का पालन करके पिता को सुख देता है और एक पुत्र अवज्ञा करके पिता को दुख देता है। इरो मतलब बाप तो स्वस्थ तो है ही कोई अस्वस्थ ही है। एक चाबी भर के राजी करने लाग रही है और एक चाबी भर करके दुखी करने लाग रही है। ये बात तो सिद्ध हुए कभी बाप की चाबी बिरकन खुद के करने को नहीं बिरी औलादा के करने है। एक थारे पगा लागे जना थे राजी हो जाओ और एक थाने गाल काटे जना थे नाराज हो जाओ। इरो मतलब अपनी चाबी लोगां के करने है खुद की चाबी खुद के करने को नहीं आपा से का से सोचता। अब लुगाया के ना जाओ एक बीननी पगा लागर ब्लाउज की पीस और 50 को नोट दे दे जना आशीर्वाद की या लड़ी लगा दे दूधा नाओर पुता फलोर बेल दाई पसरोर दूब दाई फैलो खूब आशीर्वाद दे। और एक बापड़ी बीननी सीधो 10 को नोट दे जा बिन किसी गाड़ काटे बात हम छानी को इरी माँ आगलो शब्द में बोलूं को नहीं ओई सिखायो के आई गाड़ काटे महाराज। यानी एक मान सम्मान देकर के बहू सास को सुख देती है और एक मान अपमान करके दुख देती है। इरो मतलब न तो स्वस्थ आदमी है और न स्वस्थ लुगाया है। और तीसरी मैं मार पर ही आ जाऊं दूसरा की तो अपन नहीं करनी चाहिए लेकिन खुद की ले ले। कोई यार पगा लागर 500 को नोट चढ़ा दे जना राजी हो जावा और कोई की नहीं देवे जना नाराज हो जावा। इरो मतलब अपनी भी चाबी लोगां के करनी है। यही हाल है चिंतन का विषय है मैं झूठ नहीं कहता हूं। कई लोग तो कि वे बात न छुपाने की कोशिश करे आपा तो साफ कमा संसार में प्रायः हर व्यक्ति इसलिए दुखी है। एक जनो पगा लाग जी सी मीठो बोल सी मान सम्मान दे सी जना में राजी हो जी से एक जनो की व्यंग्य कसी जना में नाराज। इरो मतलब आपा से की चाबी लोगां के कने है और जब तक आपा लोगां की चाबी दूसरा के कने रहसी बट तई आपा शांति जी कोन सका भजन को नहीं कर सका। इसलिए आपा सगड़ा ने स्वस्थ बननो है चाहे कोई गाड़ काटे चाहे कोई पगा लागे चाहे की देवे चाहे की लेवे और चाहे कहनो माने चाहे नहीं माने आगलो जाने आगलरा काम जाने मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ओ भाव आपा ने प्रकट करनो है चाहे वो पुरुष हुए चाहे वो स्त्री हुए चाहे वो साधु हुए चाहे वो सन्यासी हुए जके प्राणी के हृदय में वो भाव प्रकट हो जिसी वो ही स्वस्थ है। तो आपा ने सत्संग करके स्वस्थता ने प्राप्त करनी है। खाली सत्संग सुन करके सत्संग में जाकर के बैठ करके बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर लेवा गा देवा सुना देवा जट तक बा चीज अपने जीवन में नहीं उतर सी बट तक आ सत्संग की काम की कोई। इसलिए सत्संग ने बार बार सुनो मनन करो चिंतन करो बिन जीवन में उतारने की चेष्टा करो। भगवान की कथामृत भगवान को रसास्वादन ये सब चीजा ने आपा जाना भी तथ्य ने समझा
प्रत्येक चीज ने आप जानांगा, प्रत्येक चीज ने आप समझांगा तो अपनी बात सत्संग आपनो आत्मोद्धार कर देसी, आपनो कल्याण कर देसी। लेकिन ई कानू सुन ली, दूसरे कानू काट दी, की काम की कोनी सत्संग। इसलिए माता बहनों भाइयों सज्जनों, थारे से बार बार आई प्रार्थना है, आप डेली 2 घंटा सत्संग कर सिया। अब सत्संग में आकर के यदि आप एक भी बात जीवन में नहीं उतारा जाना के फायदो। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके आई प्रार्थना करूं कि सत्संग ने ध्यान सुनो, समझो। आज तो आप भूमिका बनाई है, समय जिया काल पीरू जितो भी अपन टाइम मिल सी 2 घंटा आप थोड़ी भागवत की भी कथा सुनस्या, थोड़ी राम कथा की भी कथा सुनस्या, शिव पुराण की भी सुनस्या। यानी भगवान की परिचर्चा, भगवान की सत्संग ने सुन करके आपने शिक्षा लेनी है। आपा कथा तो घणी सुना, सगड़ा ने रटी रटाई है, भागवत कथा भी रटी रटाई है, राम कथा भी रटी रटाई है, शिव जी की कथा भी रटी रटाई है। अब देख लो राम जी की कथा को ज्यादा चाल रही है बार, क्योंकि राम जी काल मूर्ति प्रतिष्ठा भी अयोध्या। आपा राम कथा जाना, लेकिन आज तई अपन ओठा कोनी के राम कथा केणो के चाहे। राम जी की एक एक बाता, राम जी को जो जीवन है, राम जी को जो व्यवहार है, यदि आप थोड़ो बहुत भी जीवन में उतार लेवानी तो आपनो जीवन धन्य हो जाए। ठीक है, आप उत्सव मना रहा हाँ, दीप जगा रहा हाँ, लोटिया जगा रहा हाँ, उत्सव मनानो चाहिए। लेकिन राम जी जके रस्ते पर चाल्या, राम जी जकी बाता कही, बा बाता में एक बात अपने जीवन में उतरी, जन अपने हृदय में राम जी बैठ सी। राम कथा सुन करके, राम जी के चरित्र ने सुन करके यदि अपना जीवन राम में नहीं बने तो क्या फायदा। पूरा देश राम में बन रहा है, पूरा विश्व राम में बन रहा है, लेकिन काल जो राम में कौन बने। से गीत गावे बोले राम आएंगे, अरे राम गयो कठो, राम तो कालजे में बैठो। आपने मारवाड़ी में कह फलानियों को राम निकल गयो, राम तो हृदय में है, राम कहीं बाहर नहीं गया है, राम तो हृदय में है। उस पुंज को जगाना है। राम ने जो आचरण किया है, राम की जो राज्य की व्यवस्था है, राम के जो शिष्टाचार है, राम जैसी मातृ पितृ भक्ति, राम जैसा आदर, राम जैसा सम्मान, राम जैसा पुरुषत्व अपन अपने जीवन में प्रकट करनो है। वही राम जी को चरित्र अपन सिखाओ। देखो राम जी के जीवन से अपन के सीखने मिले। आपने संसार के मायने प्राय घटनाएं घटे, लेकिन आप समझा कौन। चराचर जगत में जो कुछ भी हुए, बीरे पीछे कुछ ना कुछ हेतु हुए, कारण हुए। कई लोग कहे महाराज आज शहर जानो, बन के करा बस चूगी, आज शहर कौन जाइए। और शाम को उठा पड़े बस तू कह नहीं जाना, पूरे दिन आप चिंतित रहा, आज बस छूट गिर, आज और काम को नहीं बने, और पूरा डिप्रेशन में रहो। शाम को समाचार मिले कि जकी बस में गया बस तो एक्सीडेंट होगी, जना आपन ठा पड़े रे ठीक रहे आपन नहीं गया, राम जी भली करी। यानी चराचर जगत में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ हेतु होता है। राम जी राम कथा के मायने, रामायण के मायने, राम जी आपरे चरित्र में जितनी भी लीला करी है, मेरे पीछे हेतु है, कारण है। अब आपा राम कथा सुना, बा मंथरा बनवास दिलवावे, के कई बनवास देव जना अपना आंखों में रोज आवे, रीस भी आवे के कई के ऊपर। देखो त्या राम जी ने बनवास दिला, लेकिन बनवास जाने के पीछे हेतु कितना है। भगवान राम रावण को मारने के लिए नहीं गए थे बनवास। भगवान राम 14 वर्ष को जो को बनवास लियो, वो रावण कुंभकर्ण ने मारने के लिए कौन लियो।
सबरी जियांकली भक्त से मिलने के लिए भगवान गया। शबरी को उद्धार करना हो, निषाद राजगुह को उद्धार करना हो, जंगल में बड़ा बड़ा संत महात्मा तपस्वी ऋषि मुनि लोग जगह प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहां को उद्धार करना। आपा राम जी के जीवन को एक भजन गावा, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। गावा कौन गावा, सगड़ा ने याद है। ई भजनु आपन के शिक्षा दे रहे भगवान राम के जिया राम जी जिसी देश काल परिस्थिति में रहा आपने भी बिया ही रहना चाहिए। यानी भगवान अयोध्या के राजमहल के मायने मुलायम गद्दे पर सुत्या तो बन घमंड को नहीं हो, और जंगल के मायने घास फूस की चटाई पर सोया तो बे रोया को नहीं। भगवान राम को चरित्र आपन जीणो सिखावे कि यदि जीवन के मायने सुख मिले तो उछड़ो मत, और दुख मिले तो रो मत। यानी भगवान बहुत कुछ दे रहा है तो ज्यादा घमंड मत करो, और कुछ भी पास में नहीं है तो रो मत। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास रहे, क्योंकि ये समय का चक्र है महाराज, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये बदलता रहता है। कोई जरूरी को नहीं है आज की चीजा आपा के करने हैं बाकाल रहसी कुंदरन। आज आपा के करने 5 रुपया है, घर है, संपत्ति है, दौलत है, खेत है, खलियान है, लेकिन कोई जरूरी को नहीं है कि काले रहसी। लेकिन थारो व्यवहार, थारी वाणी, थारा शब्द ए सदैव सागे रहसी। आज आपा 5 रुपया आकर के घमंड में कोई ने की कह देवा, अब शब्द बोल देवा, लेकिन महाराज रुपया पीसा धन माया चली जासी, बन वे शब्द है जिया का जिया याद रहसी। इसलिए सोच समझ करके जीवन में शब्दों को बोले। भगवान राम आपरो चरित्र निरूपित करे ये धरती के ऊपर। पहले दिन घोषणा हुई कि राम तुमको युवराज बनाया जाएगा, और दूसरे दिन घोषणा हुई तन वनवास जानो है। राम ने जब राजा बनाने की घोषणा हुई तो कोई घमंड को नहीं आयो, कोई नाचिया को नहीं, कोई उत्सव को नहीं मनायो, और 14 वर्ष वनवास को कहो तो राम जी दुखी को नहीं हुआ। राम जी को चरित्र माता पिता के सागे बेटे को के कर्तव्य है, माता पिता को पुत्र के प्रति के धर्म है, भाई भाई ने किया रहना चाहिए। राम जी को चरित्र है, भाई भाइयों को भी चरित्र है। देखो एक भाई जब दूसरे भाई की संपत्ति ने हड़पने की कोशिश करे जन के हुए महाभारत, और एक भाई ने दूसरे भाई की संपत्ति मिले फिर भी वो भाई के ना ना आ तो थारी है, थाने ही राखनी पड़सी, जन के हुए रामायण। तो अब आपने आपने घरे महाभारत करनो है या रामायण करनी, आ तो अपने हाथ में। दुर्योधन और पांडव, कौरव और पांडव, कौरव पांडवा की संपत्ति ने छीननी चाहे, नहीं नहीं अनकी नहीं मिलनो चाहिए, सो माने मिले जन के हुयो महाभारत। लेकिन राम जी जकी संपत्ति भरत ने दी, लेकिन भरत जी के ना ना आ थारी संपत्ति है थे ही रखो। राम जी के ना ना भरत मैं कौन रखूं, क्यों? बोले नहीं नहीं तू राजा बन से नहीं, जना मन बहुत ज्यादा प्रसन्नता उसे। भरत जी को क्यों भाई जी, थे राजा बन से जना माने प्रसन्नता उसे। राम जी को देख भरत मैं राजा बनस्यू नहीं, जन मन खाली एक ही फायदा उसे, लेकिन तू राजा बनसी जन मन बड़ा फायदा उसे। भरत को किया भाई जी यहाँ किया हो सके, बोले देख मैं राजा बनस्यू जन खाली तो उसी राजा राम, लेकिन तू यदि राजा बनसी जन कैसी, ए राजा दी राज भरत जी का बड़ा भाई है, यानी एक तो राजा को भाई और एक बड़ो भाई, दो फायदा मिल जिसी। यानी कितनी बड़ी उदारता है। भगवान राम की क्या कली सोच है,
और भरत जी के ना 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 आ तो थारी ही है, इन थे ही राखो। भाई भाई ने किया रहना चाहिए। बाप माँ बाप के प्रति बेटे को के धर्म है, बेटे के प्रति माँ बाप को के दायित्व है, लुगाई को पति के प्रति के धर्म है, देवर के प्रति जेठ के प्रति भाई भाया को प्रेम, सेवक और स्वामी को के धर्म है, वो भी भगवान राम अपन सिखावे। यानी राम जी को चरित्र खाली राम कथा को नहीं है, राम जी को चरित्र खाली ताली पटका को चरित्र को नहीं है, राम जी को एक एक के चरित्र, राम जी की एक एक के कथा, राम जी को एक एक के दृष्टांत अपने जीवन को दर्पण है। राम कथा अपन सिखावे, अपन किया रेणो चाहिए। माता पिता की आज्ञा सदैव माननी चाहिए, चाहे बा किसी ही है। वो भगवान राम को चरित्र अपन सिखावे। भाई भाई के प्रति क्या कलो व्यवहार होना चाहिए, आ राम कथा अपन सिखावे। पति पत्नी को क्या कलो संबंध होना चाहिए, आ भगवान राम की कथा सिखावे। आजकल की बातें आप सुना के महाराज सीता जी आपने पति की सेवा करने के लिए गया, तो फिर मैं भी मारे पति के सागे जे बारे चलिया जावा तो क्या दिक्कत है। सीता जी वाली बात ने तो सगड़ा पकड़े कि सीता जी भी तो छोड़ गया अपने सास ससुर ने, तो मैं भी छोड़ गया। लेकिन सगड़ा की दृष्टि सीता जी के ऊपर है, कभी उर्मिला के ऊपर थारी दृष्टि पड़ी? एक उर्मिला भी तो है भी रामचरितमानस में, लक्ष्मण की पत्नी जबकि आपरे पति के बिना 14 वर्ष तक रही महाराज। और आजकल लाड़ी लुगाया 14 सेकंड यदि मोबाइल पर ऑनलाइन नहीं देखे मैसेज तो गले पड़ जावे। 14 बरस तो बोला हुआ महाराज। कहते व्हाट्सएप के ऊपर ऑनलाइन आते, मारे मैसेज ना हरी टिकट भी मिल गई, फिर भी थे मारे मैसेज को जवाब कौन दियो। अरे अगलो कोई काम धंधे में लो, कोई व्यापार की बात करते हो लो, हंसने की बात को नहीं, विचार करने की बात है। आजकल की लुगाया ने कोई कहे नहीं, अरे बूढ़ा माँ बाप है गिरबान क्यों कौन संभालो। बोले सीता जी गया नहीं पति की सेवता, मैं भी सीता हाँ। तो खाली एक ही चरित्र ने किया पकड़ रहे हो, चरित्र तो पूरा पकड़ो। आज की लुगाया आपके बेटे ने तो श्रवण कुमार बनानो चाहे, बन आप मोटियार ने श्रवण कुमार को नहीं बन देवे। क्यों वो क्यों बेटो को नहीं गए? आप बड़े बेटे तो आई कामना रखे कि वो श्रवण कुमार की तरह हमारी सेवा करे। क्यों थाडो पति भी तो क्यों श्रवण कुमार उसी। भगवान को चरित्र, भगवान की कथा जितना भी दृष्टांत है, ऐसे कैसे अपने माता बहनों भाइयों जीने की कला बतावे। तो राम जी को चरित्र सुन करके अपन राम को जीवन बनानो है, राममय बनानो है। कृष्ण को चरित्र सुन करके अपन कृष्णमय जीवन में बनानो है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, परमात्मा अनंत है, परमात्मा की कथा अनंत है। लेकिन जिसो भी टाइम मिले आप घंटा आधी घंटा भगवान को चिंतन करा। आज आप सत्संग ने शुरू करी कि मिनखा जुणी अपन क्या ने वास्ते मिली है, तो मिनखा जुणी अपन अपने कल्याण के वास्ते मिली है। तो अपनों कल्याण किया वे सेवा करके, भगवान को भजन करके, निरंतर परमात्मा की याद करके, कथा सुन करके, ये न केन प्रकार से आप अपनों कल्याण करा, वही अपने जीवन को लक्ष्य है। तो आपने 24 घंटा के महीने 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितो हो सके भी तो आपने लिए निकालनो है। दुनिया के लिए निकालो। मैं आको निकू टाबरा वास्ते मत निकालो, घराना वास्ते मत निकालो, थे सगड़ा काम करो, लेकिन 5 मिनट ईमानदारी से थारे वास्ते निकालो और विचार करो आपा क्या वास्ते आया है, आपनो लक्ष्य के है, आपनो उद्देश्य के है, आपन करणो के है। खाली डांगराण दाई पशु पक्षी जीव जंतु वाला दाई अपन जीवन में कोनी काटनो, अपनो लक्ष्य और है, अपन बीरी प्राप्ति करनी है। और बीरी प्राप्ति अपन सत्संग के द्वारा होसी, दूसरों कोई इलाज को नहीं। तो आज की सत्संग ने तो अठे विराम देवा।
काल की सत्संग में आपा थे कैसे हो तो राम जी के चरित्र पर सुना देस्या, थे कैसे हो तो भागवत के ऊपर सुना देस्या। आपा ने 2-3 दिन 2 घंटा सत्संग करके बिन जीवन में उतारनी है। आओ 2 मिनट कीर्तन कर ले, वहां कीर्तन ताई और बैठा रहो, 2 मिनट कीर्तन करके फिर बाद में आप जाओ, कोई दिक्कत कोई नहीं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरे भजले हरे भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरे भजले हरे भजने का मौका है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरे भजले हरे भजने का मौका है। कुटुंब परिवार सब साथी सरासर इसमें धोखा है। कुटुंब परिवार सब साथी सरासर इसमें धोखा है। दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम। दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण के शरणम। दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम। दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण के शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो काल तो अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना है ही, तो ठाइए के करणो है थाने सगड़ा ज्यादा ज्यादा घर ने पवित्र साफ राखनो है, गली ने भी साफ सुथरी राखनी है। और काल तो दूसरी दिवाली की भी घोषणा है, तो घरे दीपक वगैरह करके अपन राम जी को उत्सव मनानो है। और पाटम देसर तो आज भी ही उत्साह में, आज पूरी देखो कितनी जोरदार शोभा यात्रा ही। तो मन तो सबसे बढ़िया बात लगी था, लोग इतनी साफ सफाई रखो, कठी कचरो को नहीं, कठी अकूलडी के ऊपर बिल्कुल भी गंदगी को नहीं। बहुत बढ़िया गांव है थारो।
कि मेरे देखने में गलती होगी कि क्या हंस रहे होते नहीं, मैं जिया देखी बात बताऊं, इतनी साफ सफाई इतनी स्वच्छता होनी भी चाहिए। देखो शास्त्र में लिखेड़ो है कि लक्ष्मी जी भी घर के महीना आवे जट आगे साफ सफाई हुए फूट राप हुए, यहाँ दूसरे के पड़ोसी के घर चली जावे तो घर के आगे साफ सफाई रखनी। और जिया पिंपल को पेड़ है देखो कि तो बढ़िया है, शानदार। कौन है? ठंड है, लक्ष्मी भगवान है स्वयं। गीता में लिखा है वृक्षानाम अश्वत्थोस्मि, भगवान के पेड़ा के महीने में अश्वत्थ यानी पीपल हूँ, तो साक्षात पीपल जो भगवान को रूप है। और बीर नीचे आप अकुलडो भेड़ो करा। अब आपने सागे उसी तो थे तो कौन करो, कई लोग करे, तो इको भी ध्यान रखो। आनंद के सागे उत्सव मनावा आपा। काल आ बाकी बचेड़ा जका दिन है में भी सत्संग करस्या, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर के आप जीवन ने धन्य बनाओ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ठाकुर